हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, हमारा जो ब्लड रिलेशन का जो कोडेड पार्ट 2 है, कोडेड रिलेशन जो टाइप होता है उसका पार्ट 2 है। इससे पहले कि अगर एक पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने सारे जो है उसमें जो है हमने क्वेश्चन को कराए हैं। तो देखिए, ये हमारा जो है बड़ा ही ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड टाइप होता है ब्लड रिलेशन का। या तो मानिए कि जैसे सबसे टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये थोड़ा लेंदी टाइप का होता है जो ब्लड रिलेशन का, समझ रहे। तो जो है ये हमारा जो है कोडेड रिलेशन है। इससे पहले कि अगर आपने जो है पॉइंटिंग फॉर्म और पजल फॉर्म के क्वेश्चन नहीं की देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो है ये तीसरे टाइप का ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, हाँ, अगर आपको हमारा पढ़ा हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और हमें ये बताइए कि और हम अपने वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, इसमें कह रहा है टी प्लस यू का अर्थ है टी जो है यू की माँ है। देखिए, टी प्लस यू का अर्थ है टी जो है यू की माँ है। टी माइनस यू का अर्थ है कि टी जो है यू का बेटा है। टी माइनस यू का अर्थ है कि टी जो है यू का बेटा है। टी मल्टीप्लाई यू का अर्थ है कि टी यू का भाई है। देखिए, टी मल्टीप्लाई यू का अर्थ है कि ये जो टी है वो यू यू का जो है भाई है। समझ में आ रहा है को जो है। फिर देखिए, टी परसेंटेज यू का अर्थ है कि टी जो है यू का बेटा है। टी परसेंटेज यू का मतलब है कि टी जो है यू का बेटा है। तो देखिए, इसमें जो है क्वेश्चन जो दूसरे टाइप से पूछा है। इसमें पूछा कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि ये जो है डी का कजिन है। समझे, इसका जो आंसर है, तो इसमें आपको लगभग चारों ऑप्शन देखिए लगाना पड़ेगा जो है। तो जो है जिससे अगर आ जाएगा तो ये इसीलिए कहा ना, ये हमारा जो है थोड़ा सा लेंदी टाइप का होता है। तो चलिए जो है इसको हम लगाना शुरू करते हैं जो है। देखिए, पहला ऑप्शन जो है, हाँ, इसको हमें ऑप्शन वाइज ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शॉर्ट के चक्कर में पड़ेंगे, अगर मेरा थोड़ा सा भी मिस हुआ तो जो है मतलब क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए हम इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे। और दो इसमें शॉर्ट ट्रिक होती है जो जनरेशन गैप की शॉर्ट ट्रिक होती है। जैसे यहाँ से जो है आप बी को देख लीजिए, बी इंटू सी में मतलब क्या क्या रिलेशन है, इस तरह से। तो उस तरह की जो है मतलब ट्रिक लगाई जाती है, लेकिन जो है इससे जो है अच्छा नहीं होगा जो है। चलिए देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को जो है। चलिए दोस्तों, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को उठाएंगे। तो देखिए, इसमें कह रहा है डी माइनस बी। यहाँ पे देखिए माइनस का क्या आता है, डी टी माइनस यू का अर्थ है टी जो है यू का बेटा है। तो यहाँ पे मतलब डी माइनस बी का मतलब है कि डी जो है बी का बेटा है। तो यहाँ पे जो है बी बना दीजिए, यहाँ से जो है डी बना दीजिए, फिर देखिए क्या कर रहा है, बी इंटू सी। देखिए, इंटू का मतलब है कि बी, टी इंटू यू का मतलब टी जो है यू का भाई है ना। तो जो बी है वो सी का भाई है। ये जब भाई है सी का, ये सी यहाँ पे आएगा। सी का देखिए अभी पता नहीं मेल है कि फीमेल है। फिर देखिए, सी माइनस ए का मतलब है टी माइनस यू का अर्थ है कि टी जो है यू का बेटा है। ये जो सी है वो ए का बेटा है। सी जो है ए का बेटा है ना। तो देखिए, इसमें हमें क्या लेना है, ए डी का कजिन है, मतलब कि दोनों भाई होने चाहिए। तो इसका मतलब कि ये जो है ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन गलत है। अब हमको जो है अगले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा।
देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं, है ना। तो आप ये प्लीज़ ना सोचिए कि नहीं जो ये तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इतना जल्दी कैसे होगा। ये जल्दी होता है, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे ऑप्शन बी को देखते हैं। देखिए ए माइनस सी का अर्थ है, टी माइनस यू का अर्थ है कि टी यू का बेटा है, तो मतलब ए माइनस सी का मतलब कि ए जो है सी का बेटा है। यहाँ पे सी बना देंगे हम लोग, सी का बेटा ए बना देंगे, है ना। फिर कह रहा है कि सी इंटू बी का अर्थ है, सी इंटू बी का मतलब है टी इंटू यू का अर्थ है कि टी यू का भाई है। मतलब सी इंटू बी का मतलब है कि जो बी है वो जो है सी का भाई है ना। ये जो है बी जो है सी का भाई है। देखिए फिर उसके बाद जो है बी परसेंटेज डी का मतलब है कि देखिए टी परसेंटेज टी जो है यू का पिता है, टी यू का पता है, मतलब बी जो है डी का पिता होगा। तो यहाँ पे जो है डी का जगह पिता होगा। नहीं देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये फिट बैठ रहा है, जिससे मतलब अगर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं नहीं ये मेल है, तो ये वाला जो है ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी जो है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी है जो है। चलिए देखिए, लेकिन आप हमको चेक करना है तो हम पूरा चेक कर लेते हैं। देखिए फिर अगला क्या है कि बी परसेंटेज सी का मतलब, देखिए टी परसेंटेज यू का मतलब टी यू का पिता है, मतलब बी परसेंटेज सी का मतलब जो बी है वो जो है सी का पिता है ना। फिर इसका सी इंटू डी का मतलब देखिए टी इंटू यू का अर्थ है कि जो टी यू का भाई है, मतलब सी इंटू डी का मतलब सी जो है वो डी का भाई है। देखिए सी जो है डी का भाई है, देखिए सी जो है वो डी का भाई है। देखिए यहाँ पे पता ही पता डी प्लस ए का मतलब है कि जो है टी यू की माँ है, मतलब जो है डी जो है ए की माँ, डी जो है ए की माँ है। देखिए अगर ए की माँ होगा तो ये फीमेल होगा तो ये पति पत्नी हो जाएगी। देखिए लेकिन ऑप्शन में हमसे क्या पूछे, ए डी का कजिन होना चाहिए, तो यहाँ पे माँ बेटे हो जा रहे हैं। तो ये जो है ऑप्शन इस तरह से गलत हो गया जो है। और अब देखिए जो है अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देख ले, अब हम जो है अगला ऑप्शन देख ले रहे हैं, अगला ऑप्शन देख रहे हैं। अगला ऑप्शन देखिए कि सी प्लस डी का मतलब है टी प्लस यू का जो अर्थ है टी यू की माँ है, तो मतलब सी जो है वो माँ है डी की, सी जो है माँ है डी की। अब फिर क्या डी माइनस ए का मतलब है टी माइनस यू का मतलब टी जो है यू का बेटा है, तो जो है डी जो है सी प्लस डी का मतलब जो है सी माइनस डी माइनस ए का मतलब जो डी है ये बेटा है ए का। देखिए जब बेटा हो गया तो जो है ए का, तो तभी ऑप्शन गलत होती है। हमारा जो ऑप्शन है ये यही सही है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन होता है, इसलिए हमको जो है थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करना पड़ता है। जनरेशन गैप जो है यहाँ पे हम नहीं सिखा सकते आपको, क्योंकि उससे जो है क्वेश्चन गलत होने के चांस है। इसमें देखिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये जो है प्रैक्टिस पे आता है समझ। तो चलिए अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं पी डॉलर क्यू का मतलब है पी जो है क्यू की माँ है। पी डॉलर क्यू का मतलब है पी जो है क्यू की माँ है। पी हैशटैग क्यू का मतलब है कि पी जो है क्यू का पिता है, पी जो है क्यू का पिता है। पी एट द रेट क्यू का मतलब है कि पी क्यू का पति है जो है, पी जो है क्यू का पति है। पी परसेंटेज क्यू का मतलब है कि पी क्यू की बेटी है, पी क्यू की बेटी है। तो हमसे क्या पूछा रहा कि व्यंजक ए एट द रेट बी डॉलर सी हैश डी परसेंटेज के डॉलर एस के मुताबिक ये जो है का एच से क्या संबंध है, ये जो है एच का क्या संबंध है। तो चलिए हम लोग एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं। ए
B $C HD % K $H। तो चलिए इसको हम लगाना शुरू करते हैं। देखिए A@B का मतलब है कि P जो है Q का पति है, तो मतलब A जो है B का पति है। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे A पति है B का जब पति है तो B पत्नी होगी। देखिए $C का मतलब है $Q का मतलब P जो है PQ की माँ है, यानी जो है B जो है ये C की माँ है, B जो है C की माँ है। फिर क्या C#D का मतलब, देखिए P#Q का मतलब है जो PQ का पिता है, जो C है ये D का पिता है। देखिए C जो है वो D का पिता है, C पिता है तो यहाँ पे D हो जाएगा। देखिए फिर D% लिखा है, D% का PQ की बेटी है, यानी जो है D जो है K की बेटी है, समझ रहे। तो यहाँ पे देखिए K आ जाएगी, K यानी इसकी माँ होगी, तो ये जो है ये बेटी हो जाएगी। फिर कह रहा है $H का मतलब है $H का मतलब है $H का मतलब है जो है $H का मतलब है कि यहाँ पे देखिए $Q का मतलब PQ की माँ है, $H का मतलब है K जो है H की माँ है, ये जो है H की माँ भी है, ये H की भी माँ है, समझ रहे। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, P@Q का मतलब है कि PQ का पति है, A@B का मतलब है कि AB का पति है। यहाँ पे आप पहला देखिए यहाँ तक देखिए ये समझ में आ गया। अब हम लोग ये दूसरे वाले को देखेंगे। देखिए जो है $Q का मतलब है PQ की माँ है। देखिए यहाँ पे जब दूसरा वाला $S का मतलब जो है B जो है C की माँ है। तो देखिए ये जो है, देखिए ये हमारा पहला रिलेशन है, ये हमारा दूसरा रिलेशन है ना। अब देखिए C#D का मतलब ये तीसरा हमारा रिलेशन है ना। तो P#Q का मतलब है कि PQ का पिता है, तो जो है PQ का पिता है, तो यहाँ पे मतलब C#D का मतलब जो है ये देखिए तीसरा जो है C जो है D का पिता है, तो ये तीसरा यहाँ पे आ गया जो है। फिर जो है चौथे पे हम लोग जाएंगे, चौथा पे $T% का मतलब P%Q का अर्थ देखिए PQ की बेटी है ना। तो देखिए D% का मतलब D जो है K की बेटी है। देखिए अगर ये पिता हो गया तो इसकी माँ होनी चाहिए एक की, तभी जो है इसकी बेटी होगी ये। देखिए D जो है जो ये चौथा हो गया जो है, इन सब का ये वाला जो है चौथा हो गया। अब देखिए ये बचा है लास्ट में रिलेशन, ये पांचवा रिलेशन का $M का मतलब है कि जो K है वो M की माँ है। देखिए $M है कि PQ की माँ है, Q का मतलब PQ की माँ है, तो इसी तरह $M का मतलब K जो है H की माँ है। तो ये जो है पांचवा रिलेशन हो जाए। तो पूछ रहा है ये जो कि A का H से क्या संबंध है, ये जो A है इस H का क्या लगेगा, है ना। तो देखिए ये जो है AB पति पत्नी, ये इनका बेटा, ये इनके बेटे का बेटा, बेटे बेटी है ना। तो मतलब इन सब का नहीं पूछा, इसका पूछा। तो ये जो है चाहे ये बेटा हो चाहे बेटी हो, लेकिन ये जो है इसका दादा ही लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दादा है जो है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दादा है। सो प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तथा साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जो है।